पिछली क्लास में जैसे हमने आपको ये पढ़ाया था कि प्लेन्स जो होते हैं उनकी आपको सिर्फ दो इक्वेशंस याद रखनी है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। अगर पॉइंट से पास हो रहा है तो जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वो अलग बात है। अगर आपका प्लेन याद रखेंगे, अगर पॉइंट से पास हो रहा है तो प्लेन की दो ही इक्वेशन याद रखेंगे, 1 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भाई इक्वेशन लिखना है प्लेन की जो कितने पॉइंट से पास करे, 8 पॉइंट से पास करे। तो आप ये याद रख सकते हो, बस इतना याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चंस लिखते हैं और प्लीज ध्यान से समझेंगे। बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और वो प्लेन आपका पास हो रहा है इस पॉइंट से, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 -4, इससे वो पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है एक लाइन के, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे हैं 2 3 और -1। ओके, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को और अपनी ऑब्जर्वेशंस अच्छे से चेक करनी है। बहुत चीजें बताएंगे, उनको अपना ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके माइंड में आएगी इक्वेशन लिखनी है हमें प्लेन की, और वो प्लेन हमारा कितने पॉइंट से पास हुआ, 8 पॉइंट से पास हुआ। तो जैसे आप पढ़ो ना किसी भी क्वेश्चन में कि प्लेन 1 पॉइंट से पास हो रहा है, आप प्लेन की इक्वेशन लिख दीजिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई मुद्दा नहीं है, प्लेन 1 पॉइंट से पास हुआ, आप प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो दिस इज x1 y1 z1, पुट इन द फॉर्म। तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिख सकते हैं, और उसके बाद जो प्रिंट है प्लीज वो ध्यान से सुनेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी a into x minus 5 प्लस b into y minus 2 और प्लस में c into z plus 4, इसके इक्वल हो गया 0। दिस इज योर फर्स्ट। याद रह जाएगी चीज सबको कि प्लेन अगर कितने पॉइंट से पास हुआ, 1 पॉइंट से। कोई भी क्वेश्चन में जाना पूरी 3D में आपको यही प्लेन मिलेगा 1 पॉइंट से। ओके, यहां तक चलिए। अब आपका जो प्लेन है उसने क्लियरली कहा है कि बच्चों वो प्लेन आपका किसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन के। क्लियरली मेंशन है भी प्लेन एक लाइन के परपेंडिकुलर है। अब आपको अगर पिछले लेक्चर का वो डायग्राम याद है तो आप ये बताओ प्लेन परपेंडिकुलर होता किसके, नॉर्मल के। तो प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, लाइन के। और हम कहेंगे भी हमें पता है कि प्लेन परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी कि प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें पता है कि प्लेन होता किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के। तो इससे दो बातें ही माइंड में आएंगी, या तो नॉर्मल और लाइन सेम है या वो पैरेलल है। तो हम यहां से कहेंगे बच्चों की जो आपकी नॉर्मल और लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों, जरूरी नहीं है कि वो सेम। क्लियर है आप सब यहां तक? तो नॉर्मल और लाइन से क्या होगी, तो डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, जो प्लेन के होते हैं। और प्लेन के क्या होते हैं, किसके कोएफिशिएंट्स, x y z के कोएफिशिएंट्स a b c। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, a b c। फिर किसके डायरेक्शन रेशियो बच्चों, लाइन के। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है 2 3 -1। समझ रहे हैं सभी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से इस तरह याद करना कि भाई हमें ये चीज मिली, हम कभी भी थ्रू आउट ईयर कभी भी करवा लो, हम कर देंगे ये चीज। कॉमन सेंस की बात है बच्चों, प्लेन कितने से पास हुआ भाई, 1 पॉइंट से।
आपको यही प्लेन लिखना है, लिख दिया। प्लेन अगर किसके परपेंडिकुलर है, लाइन के, तो आपको यही गाथा लिखनी है। प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन होता है, नॉर्मल के लाइन नॉर्मल पैरेलल डायरेक्शन रेशियो से। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो वही होते हैं जो किसके होते हैं, और प्लेन के क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। लाइन के हमें गिवन है, खत्म क्वेश्चन। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, सेम। तो व्हाट इज ए बच्चों 2, व्हाट इज बी 3 एंड व्हाट इज जेड सी -1। अब आपको बच्चों ये टोटलिंग फाइंड करनी है, दैट विल बी योर रिक्वायरमेंट। सोच लो आप सब क्लियर हो गया पहले से। बोल दो, बोल, मास्क लगा रखा है क्या? खाना नहीं खाते? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन में मैं कहता हूं ना प्लेन कितने पॉइंट से पास होगी, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। मैं रब कर देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हम लोगों को इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की, और वो प्लेन हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -1 और 2, और वो प्लेन हमारा परपेंडिकुलर है एक लाइन के, और वो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग 4 3 -2 and 2 -3 and 6। जो क्वेश्चन अगर मैं छोड़ रहा हूं तो इसका नहीं, वो आपको खुद करना है, आप आराम से खुद कर सकते हो उसको। तो बच्चों प्लेन लिखना है, कितने पॉइंट से पास हुआ वो, 1 पॉइंट से, तो लिख दीजिए। सोचना है, आगे पढ़िए ही मत क्वेश्चन को, हमें प्लेन लिखना है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, आगे पढ़ो ही मत, क्या है पहले प्लेन लिख दो। तो प्लेन हो जाएगा बच्चों a into x minus x1 3, b into y minus y1 y plus 1 plus c into z minus z1 z minus 2, इसके इक्वल 0 फर्स्ट। प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। क्लियर है सभी? बाकी वही बात है, प्लेन उसने क्लियरली लिखा है बच्चों किसके परपेंडिकुलर है, लाइन के। प्लेन परपेंडिकुलर है लाइन के। अभी हमने कहा था प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है, प्लेन होता किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के। लाइन नॉर्मल वही सब कुछ वही लिखना है। तो प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर, प्लेन होता किसके है, नॉर्मल के। तो लाइन और नॉर्मल क्या हो जाएंगी, पैरेलल। डायरेक्शन रेशियोज सेम, तो हम कह देंगे बच्चों डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। सबसे पहले फिर बताएं आप किसके डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के। तो बच्चों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बचेगी क्या होगी, एबीसी, जो किसके होते हैं, और प्लेन के क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। फिर किसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन के। अब देखो लाइन आपकी कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो सिखाया जा चुका है आपसे कि लाइन अगर कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो रेशियोज आपसे सिखाए जा चुके हैं। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 -6 8। अब चाहे तो आप इसमें से -2 हटा दीजिए, 1 3 -4, कॉमन चीज हटा सकते हो आप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, तो ए को 1 लिख दीजिए यहाँ पे। व्हाट इज बी, 3 एंड व्हाट इज सी, -4। और अब आप ये टोटलिंग फाइंड आउट कर दीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड। तो आई होप इन 2 क्वेश्चन से आपको याद हो जाएगी हर चीज। तो इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और लिखे हुए एक्सरसाइज में, वो आप खुद कर सकते हो। हो जाओगे क्लियर या नहीं, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं एक क्वेश्चन से बच्चों आपको वेक्टर फॉर्म भी याद दिला देता हूं।
कहीं आप उसको भी बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दो माइंड से। कार्टेशियन तो ठीक है, अगर आप बच्चों को कार्टेशियन को किस में बनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कार्टेशियन। चलो वेक्टर भी याद दिला देते हैं। वेक्टर इक्वेशन लिखनी है हमें प्लेन की, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वो प्लेन आपका परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, that is perpendicular to the vector 4i cap minus 2j cap plus 3k cap। तो अगर वेक्टर फॉर्म में तो याद दिलाओ, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है प्लेन। नो डाउट इस क्वेश्चन में प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, एक से, और ये वेक्टर उस पॉइंट का क्या है, तो बच्चों इस वेक्टर का नाम बताओ, ए वेक्टर। आपके सामने मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, आपको याद हो, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू a डॉट n वेक्टर। हाँ वो आप लिख दोगे, आपको याद है r माइनस a डॉट n, उसी को हमने कहा था ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। बता दो, बहुत इजी हो गया। व्हाट इज दिस वेक्टर, जिससे वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर। तो ये तो क्लियरली क्या हो गया बच्चों, ए वेक्टर। अब बोलो प्लेन किस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल के, तो हम कहेंगे ये कौन सा वेक्टर होगा, इसमें लिखो। आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है, सिलेबस बहुत आराम से हो जाएगा। तो क्लियर है, जिस पॉइंट से वो पास हो उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, जिसके वो परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल वेक्टर। पुट कर दो यहां। तो r डॉट क्या हो गया, n वेक्टर। n वेक्टर हो गया आपका 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। राइट साइड में आपको a और n की लिखनी है डॉट प्रोडक्ट, तो दैट विल बी 8 माइनस 2 प्लस 3, तो दैट इज 49। अब आप सब बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे, ये आपका वेक्टर प्लेन है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन बता दो फट से, इसकी कार्टेशियन फॉर्म, इसकी कार्टेशियन फॉर्म सीधा है यार, 4x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि प्लेन की वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन बनाना, कार्टेशियन को वेक्टर बनाना जरूर सीखना है अगर आपको फॉर्मूले कम याद करने हैं। तो भाई सीधी बात है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है सीधा। कोई भी कॉमन सेंस थोड़ी बहुत भी इसमें होगी वो कह देगा भाई आई कैप के साथ 4 है 4x, नहीं तो r वेक्टर लिख लिया तो आप xi प्लस yj प्लस zk माइनस 2y प्लस 3z माइनस 9। तो ये चीज बहुत सॉलिड होनी चाहिए आपकी, वेक्टर को कार्टेशियन बनाना, कार्टेशियन को वेक्टर बनाना, लाइंस में भी और प्लेन्स में। अंडरस्टूड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये है आपके सामने 4th क्वेश्चन। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये ए का पोजीशन वेक्टर है और ये बी का है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। दो पॉइंट है और ये उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। हम लोगों को इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की।
प्लेन लिखना है थ्रू ए का मीनिंग हुआ जो ए से पास हो और जो आपका परपेंडिकुलर हो ए बी। बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल। देखो आराम से सुनो, हर चीज आराम से सुनो। पहले 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आप सभी? बताओ, मैंने पहले भी कहा चाहे आप दिन के 5, 7, 8 कुछ भी क्वेश्चन पढ़ जाओ, वो अच्छे से पढ़ो बस, और कुछ मत किया करो कर जाके और बोलो। तो आपके 2 पॉइंट है ए और बी, ये उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो बच्चों मुझे वो पॉइंट्स बताओ। देखो ये ए का पोजीशन वेक्टर है ना, तो ए कौन सा पॉइंट होगा? 3, 1, 2। तो लिख लेंगे हम ए को भी 3, 1, 2। ये बी का पोजीशन वेक्टर है, तो बी हो गया भाई 1, -2 और -4, ये बी हो गया। कितने? ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए ए और बी। तो अगर वो वेक्टर उनके, अगर आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर्स। तो पॉइंट्स आप लिख सकते हो या नहीं? बताओ, लिख सकते हो पॉइंट्स? अब सारा रोल खत्म कर देते हैं और हटा दो। अगर आपको दिक्कत आ रही है वेक्टर में, तो आप उनको कार्टेशियन में बनाना है। समझ रहे हो बात को? अब देखो प्लेन लिखना है, प्लेन आपका किस पॉइंट से पास हो? ए से थ्रू ए। उसने ये नहीं लिखा पासिंग थ्रू ए, उसने लिखा थ्रू ए, तो नहीं ए से पास हो। तो ए से तो वो पास हो गया, वो कितने से पास हो? पासिंग थ्रू, वो लिख दीजिए a into x minus 3 plus b into y minus 1 plus c into z minus 2 किसके इक्वल बच्चों? 0। फर्स्ट समझ रहे हो? अब प्लेन आपका किसके परपेंडिकुलर है? ए बी क्या लाइन? तो आगे वही बात लिखनी है बच्चों आपको कि प्लेन आपका किसके परपेंडिकुलर है? लाइन ए बी के। तो प्लेन अगर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन होता किसके परपेंडिकुलर है? नॉर्मल के। वी नो दैट कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। तो लाइन और नॉर्मल क्या होंगे? पैरेलल। डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। तो लाइन एंड नॉर्मल पैरेलल, डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। फटाफट बताएं आप, लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताएं। लाइन, व्हाट इज द लाइन? ए बी। आप खुद बोल रहे हो ए बी, तो बी में से ए को घटा दो। तो लाइन के हो गए बच्चों आपके -2, -3, -6। चाहे तो प्लस लिख दो सब कुछ, माइनस हटा दो। नॉर्मल के बता दो, सीधा ए बी सी। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं? जो किसके होते हैं? किसके होते हैं? प्लेन के। और प्लेन के क्या कर बोले थे हमने? तो वो हो गया आपके ए बी और सी। तो दिस इज ए बी सी, पुट इन दिस इक्वेशन। तो ए को अपना 2 लिख दीजिए, बी को बच्चों 3 और सी को लिख दीजिए 6। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है और ये टोटलिंग फाइंड करना आपका। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो पिछले 5 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के समझाए हैं आपने। तो आई होप अब तो याद हो जाना चाहिए। बोलो यार, मुंह पे मास्क है फिर कह रहा हूं, आप बोल सकते हो। प्लेन लाइन पॉइंट प्लेन कितने से पास हो गई? 1 से। अब तो टिप्स पे हो गई होगी ये चीज। अब तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं जनवरी में दोबारा पूछोगे, अभी दोबारा बताओ। प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट याद हो गया, लिख दीजिए। प्लेन अगर किसके परपेंडिकुलर है, तो ये आप अपना आराम से याद रख सकते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे से सुनना। उन बच्चों के लिए बहुत इजी होगा जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हर चीज को। बाकी बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो नेक्स्ट ये लिखा है कि कोई भी एक एन वेक्टर है, बहुत ध्यान से सुनना बेशक। इस एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है 2√3।
एक n वेक्टर है, उस n वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 2√3, और ये गिवन है कि दिस वेक्टर मेक इक्वल एक्यूट एंगल्स विद एक्सिस. This vector make equal acute angles with axis. So find the equation of a plane. Find the equation of a plane passing through the point 1, -1 and 2 and normal to n vector. Normal. ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनना. सबसे पहले पता है इस क्वेश्चन की कौन सी लाइन पढ़ोगे? लास्ट, ये वाला, वो बाद में सोचेंगे. ठीक है, प्लेन है, वो कितने पॉइंट से पास हो रहा है और किस वेक्टर के नॉर्मल है? तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज नहीं पता, बताओ क्या? एन वेक्टर. और ये जो आपको स्टार्टिंग में दो लाइंस लिखी हैं, ये n वेक्टर को फाइंड करने के लिए लिखी है, क्योंकि उसने स्पष्ट बोला भी इस पॉइंट से तो वो पास हो रहा है. और किस वेक्टर के नॉर्मल है? n वेक्टर के. तो हमने सोचा n वेक्टर नहीं पता वैसे. अगर n वेक्टर पता चल जाएगा तो क्वेश्चन हो गया सोल्व. ठीक है, वेक्टर फॉर्म याद करो, वेक्टर फॉर्म याद करो. बोलो प्लेन की वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए आपकी. बोलो r डॉट n वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? a डॉट n वेक्टर. r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट n वेक्टर. अब आप सब समझदार हो, इसमें a तो पता है आपको क्या होता है, बोलोगे? किसका पोजीशन वेक्टर? जिससे वो पास हो. इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर. चलो पहले ये वेक्टर ही बता दीजिए आप. I कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. अब हमारा सिर्फ इस क्वेश्चन में बच्चों एक काम बचता है, n वेक्टर निकालना. सोच लो सभी आराम से. अब बहुत सारा आपने कार्टेशियन लिखने को कहा था, तो कार्टेशियन लिखने कोई दिक्कत नहीं. बस उस कार्टेशियन को किसमें बनाना आना चाहिए? अब ये दो लाइनों से आप एक चीज पहले आप कोई भी क्लू दो मुझे. मैंने आप बच्चों से, अगर आपने ढंग से पढ़ा था लाइव क्लासेस में, तो मैंने आपसे एक शब्द बोला था कि पूरी 3D में अगर कहीं भी एंगल विद एक्सिस आता है तो अल्फा बीटा गामा रहेंगे. कंफर्म. कहीं भी पूरी 3D में, और बोलो कभी भी पढ़ो पूरी 3D में कभी भी एंगल्स विद एक्सिस आएंगे तो वो हमेशा अल्फा बीटा गामा रहेंगे. तो पढ़ो आप स्टार्टिंग से. n वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? 2√3. तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2√3. और वो वेक्टर एक्सिस के साथ क्या बनाता है? इक्वल एंगल्स. तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों अल्फा बीटा गामा क्या हो गया? इक्वल. सोच लो सभी ध्यान से. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको. क्लियर हो जाओगे? n वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, एंगल विद एक्सिस, तीन वर्ड्स माइंड में आते आ गए अल्फा बीटा गामा, और तीनों इक्वल है तो अल्फा बीटा गामा इक्वल. अब बच्चों आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा अगर इक्वल है, एल एम एन भी इक्वल होंगे. आप में से अगर किसी बच्चे को अल्फा बीटा गामा याद आए हैं तो उसको एल एम एन भी याद आ गए होंगे. एल क्या होता था बताइए आप? कोस अल्फा. एन और एन कोस. तो जब अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो एल एम एन भी. अब आप बताओ, आप बच्चों को पता है कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता था? 1 के. ठीक. अब बच्चों n भी l के इक्वल है, n भी l के इक्वल है, तो यहां भी l लिख दीजिए, यहां भी l लिख दीजिए. तो ये हो गया 3l स्क्वायर, किसके इक्वल? 1. तो l स्क्वायर इक्वल हो गया 1/3 के. तो बच्चों l की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/3.
अब मैं इसमें से नेगेटिव हटा दूंगा, एंगल कैसा है, एक्यूट, तो कंफर्म समझ जाएंगे नेगेटिव क्यों हटा रहे हैं, तो नेगेटिव हटा दूंगा। अब आप सुनेंगे, आपके ध्यान से कीजिए, हो गया है ना। तो ये बताओ व्हाट इज एल, 1/√3, वही एम होगा वही एन होगा। तो बच्चों ये आपके आए एल एम एन, 1/√3 1/√3 1/√3। अब आप सब बच्चे मुझे ये बताओ कि ये रेशियोज हैं या कोसाइंस? कर लो एक, तीन वर्ड्स को माइंड में रखने, एंगल विद अल्फा बीटा का, कहीं भी आ जाए तीनों इक्वल है, तो एल एम एन इक्वल हो गए, एल आ गया, पॉजिटिव क्यों आया, एक्यूट है, एल एम एन तीनों। अब मुझे एक बात सुनिए बस, वो और बता देना क्वेश्चन से, ये आपके कोसाइंस है, ओके। तो मुझे एक चीज बताइए, कोसाइंस किस में आते हैं, वेक्टर में या यूनिट वेक्टर में? बच्चों मैं एक चीज पूछा यार आपसे, बता ही दिया मैंने, ये आपके सामने ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में मुझे ये बताओ रेशियोज है या कोसाइंस? रेशियोज। क्यों कहा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 थोड़ी ना है। तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या आता है, रेशियोज। कोसाइंस किस में आएंगे, यूनिट वेक्टर में आएंगे। तो ये क्या है, कोसाइंस, तो ये यूनिट वेक्टर में आएंगे। तो ये किस में आएंगे, एन कैप में आएंगे। तो इनका यूज करके बच्चों मैं लिखूंगा एन कैप, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। बस एक छोटी सी बच्चों की ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ये कोसाइंस है, और कोसाइंस वेक्टर में नहीं आते, यूनिट वेक्टर में आते हैं, समझ गए सभी। तो ये आपको एन कैप, बस ये की बात समझ के आगे सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। अब बच्चों आप ये बताओ कि जो एन कैप होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप को एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इनसे कॉमन क्या है बताइए, तीनों से 1/√3, तो यहां हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस में क्या हो गया, के कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन, वो यहां लिखिए 2√3। √3 से √3 बच्चों कैंसिल, 2 को कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चों आपका एन वेक्टर आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। दिस इज योर एन। नाउ यू नो ए वेक्टर, और क्या पता है आपको, पुट इन दिस इक्वेशन, यहां अपना एन लिख दो जो ये आया है, और इधर क्या लिखना आपको, 8 होते हैं, रह जाएगी चीज यार, बोलो बोलो। यस सर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, एंगल विद एक्सिस सबको याद हो गया, कभी भी आएगा तो अल्फा बीटा, एंगल्स क्या है, इक्वल, लिखो ये लिखो। बस अब एक बात माइंड में आनी चाहिए, ये कोसाइंस है और कोसाइंस आते हैं यूनिट वेक्टर, तो बच्चों आपको एन कैप है, फिर एन कैप को लिखेंगे एन वेक्टर बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए और एन पता है, वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। अब मैं पूछ रहा हूं, वेक्टर को कार्टेशियन बना देंगे आपके अंदर, ये काम। तो ये क्वेश्चन बच्चों जरूर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना, आपको ये बता देता हूं। चलिए अगला है, ये सब तो आपने पढ़ा, प्लेन पासिंग थ्रू। अब आप अगली इक्वेशन लिख सकते, उसकी सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जो आपकी 3 पॉइंट से पास हो, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जो आपकी 3 पॉइंट से पास हो। सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई वेक्टर को किसमें बना सकते हो, कार्टेशियन, और कार्टेशियन को, तो सिर्फ एक कार्टेशियन फॉर्म याद रखना, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स।
तो देखिए मान लीजिए आपके 3 पॉइंट्स ये हैं बच्चों, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2 z2 और तीसरा पॉइंट है आपका x3 y3 z3। इन 3 पॉइंट से जो प्लेन पास हो वो लिखना है। तो आपको सीधा एक डिटर्मिनेंट लिखना है। इसमें पहली रो लिखनी है आपको x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, पहली रो। दूसरी रो लिखनी है आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। थर्ड रो लिखनी है x3 माइनस x1 नॉट x2, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। सिर्फ ये याद, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब आप सब समझदार हो, ये बताओ, मैं आपको 3 पॉइंट्स दे दूं और मैं कहूं कि उनसे प्लेन पासिंग लिखो, तो लिख सकते हैं? बताइए। उन पॉइंट्स को ये नाम दे देंगे बच्चों आप x1 y1, तो आपको बस ये डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है यार, 0 के इक्वल। पढ़ लेंगे यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 पॉइंट्स हैं। शो दैट द पॉइंट्स है आपके 0 -1 और 0, फिर है बच्चों आपका 2 1 और -1, फिर है आपका भी 1 1 1 और 1 और फिर है आपका 3 3 0। इन चारों पॉइंट्स को आपको कोप्लेनर दिखाना है। ठीक है, तो आपको याद हो या ना हो पता नहीं, पढ़ते हुए नहीं इतना सीरियसली, 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाने के आपकी बुक में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक ये है आपके सामने, एक हम आपको पढ़ा चुके हैं, वेक्टर्स में पढ़ा चुके हैं, याद रखो। अब ये बात क्लियर है कि 12.7 एक्सरसाइज तो आनी है नहीं, उसका कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं एग्जाम में। तो एग्जाम में अगर 4 पॉइंट्स को क्या दिखाना आ जाए, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं लिख रहा हूं ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, वेक्टर से भी इजी कॉन्सेप्ट। इन 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाना है, तो आप सब समझदार हो गए, एक ही प्लेन पे आने चाहिए। तो बच्चों आप एक बात सोचनी बस आपको कि भाई कोई भी प्लेन मैक्सिमम कितने पॉइंट से पास करा सकते हो आप? ठीक से लिख दीजिए, कॉमन सेंस की बात। जैसे आपसे मैं कहूं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, आप सीख चुके हो। तो एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट से पास करा सकते हो? लाइन की 2 ही इक्वेशन पड़ी थी भाई, 1 और 2, तो 2 से पास करवाया और तीसरा आपने उसमें क्या करके देखा, पुट, और अगर उसने थर्ड ने अगर उसको क्या किया, दे आर कोलिनियर। अब इन चारों को क्या दिखाना है, एक ही प्लेन पे आनी चाहिए। और हमारे दिमाग में है प्लेन, तो दिमाग में एक ही बात आएगी, प्लेन वर्ड आ गया ना कि भाई प्लेन की तो 2 इक्वेशन होती है, 1 पॉइंट और 3 पॉइंट, और यहां कितने हैं, 4, तो 3 से पास करा सकते हो एक टाइम पे। तो बच्चों इन तीनों से प्लेन पासिंग की इक्वेशन लिख लीजिए, किन्हीं भी 3 से प्लेन पासिंग की। तो बताइए, सीधा लिखा हूं मैं डिटरमिनेंट, इन 3 पॉइंट से जो प्लेन पास हो वो लिखना है। पहला बोलिए बच्चों, x माइनस 0 y प्लस 1 z माइनस 0, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अगला बोलना ध्यान से बोलिए, x2 माइनस x1 2, y2 माइनस y1 2, z2 माइनस z1 माइनस 1। गलती नहीं करना। अगला बोलना जल्दी जल्दी में, ये नहीं x3 माइनस x2 नहीं, x3 माइनस x1 1, y3 माइनस y1 2, z3 माइनस z1 1, और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0।
अंडरस्टूड है? एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दोगे आप इसको, तो आप लिख देंगे प्लस माइनस प्लस। अब डिटर्मिनेंट तो इस समझ लो टेबल की तरह याद हो जाना चाहिए आपको। तो अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहला रिजल्ट बोलिए भैया, 2 + 2। बच्चों डायरेक्ट बोलिए यार, 2 + 2 4x, फिर 2 + 1 3 को इससे कर दीजिए तो -3 2y + 1। नेक्स्ट होगा बच्चों 4 - 2 2z, इसके इक्वल 0 सॉरी प्लस। तो ये आपका प्लेन आ जाएगा बच्चों 4x - 3y + 2z - 3, इसके इक्वल 0 है। अब ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है, अगर ये इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो चारों क्या हो गए, कोप्लेन। तो टेल मी व्हाट इज योर x बच्चों, 3, तो दिस विल बी 12। व्हाट इज y, 3 -9। What is z, 0 0 -3। तो कंफर्म बताइए क्या है, तो फोर्थ पॉइंट ने इस प्लेन की इक्वेशन को क्या किया, ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेन। तो देखो माइंड को इस तरह से सेटअप कर लो, माइंड को इस तरह से सेटअप कि 4 पॉइंट्स को अगर क्या दिखाना है, तो दिमाग में बच्चे इस तरह साइकोलॉजी बना लो, प्लेन कितने पॉइंट से पास हो सकता है, मैक्सिमम 3 से पास कराओ, 4 उसमें करो। याद इस तरह रखने कि एक बार पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का। अब मैं आपसे कह दूंगा 4 पॉइंट्स आपको कोप्लेनर दे दूं और कहूं भी कांस्टेंट निकालो, लैम्डा निकाल सकते हो, सोच लीजिए कैसे करोगे। 4 पॉइंट्स कोप्लेनर दे दिए गए, तो एक ही पॉइंट में तो लैम्डा दिया जाएगा, तो 3 पॉइंट से प्लेन पासिंग लिख सकते हो, फोर्थ उसमें क्या कर देना, पुट लैम्डा निकाल सकते हो। तो ये काम देखिए प्लीज आप खुद करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों का, और आप सब एक बात सुनना इस क्वेश्चन में ध्यान से, हमें इक्वेशन लिखनी है एक प्लेन की, और वो प्लेन हमारा इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 4 एंड 3 -5 एंड 1, और लास्ट है बच्चों आपका 4 - 1। तो हमें प्लेन लिखना है जो इन 3 पॉइंट से पास हो। शॉर्ट ही बताओ, पहले लैम्डा वाला क्वेश्चन निकाल लोगे, पहले ही शॉर्ट है, 4 पॉइंट्स को प्लेनर दे दी जाए, लैम्डा निकाल लोगे, क्योंकि वो हो सकता है 1 नंबर में अटेम्प्ट हो जाए आपका। चलिए इसमें एक अलग चीज क्या है वो मैं बता रहा हूं। मुझे देखो ये बात कहनी नहीं चाहिए ना, हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा एग्जाम्पल पढ़े, है ना, उस एग्जाम्पल में वो ये पढ़े कि प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट मिले, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अलग, और कोई और कहीं पढ़ रहा तो उसको भी अलग कॉन्सेप्ट बताया जाए, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। उसमें पता है कैसे, मैं बता देता हूं आप बच्चों को। उसमें पहले ये प्लेन इससे पास करवा देंगे 1 पॉइंट से, फिर एक प्लेन आ जाएगा, फिर ये दोनों पॉइंट उसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 इक्वेशंस आएंगी ए और बी में, उनको किससे सोल्व किया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वो उसमें पुट करना। आप एग्जाम्पल में पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल में की मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप बच्चों को प्लेन की इक्वेशन पता है जो कितने पॉइंट से पास हो गई, 3 से, तो आप डायरेक्ट लिखिए उसको डायरेक्ट लिखिए। तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना कि एग्जाम्पल में ये गिवन था, सर ने कह दिया हमसे। जब डायरेक्ट इक्वेशन है तो डायरेक्ट यूज करूंगा उसका, ठीक है। तो प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से, तो डायरेक्ट यूज करूंगा उसका।
तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट। इसमें अलग क्या है वो मैं बात करता हूं ना, डिटर्मिनेंट x माइनस x1, x माइनस 2, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, फटाफट बोलिए, 1 माइनस 8 माइनस 2, नेक्स्ट माइनस 4 माइनस 2, किसके इक्वल, 0। ठीक है। चाहो, अगर आप चाहो हर चीज में कुछ सोचा करो, मैं चाहूं तो इसकी थर्ड रो से 2 हटा सकता हूं, कॉमन लेना डिटर्मिनेंट से, ना हटाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हट जाएगा। चलो एक्सपेंड करते हैं, बोलिए बेटा, प्लस माइनस प्लस, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4, 4x माइनस 2, माइनस 2 प्लस 6 4, तो माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2, फिर होगा बच्चों माइनस 4 प्लस 16 12, z माइनस 4, इसके इक्वल टू 0। 4 अब आप हटा दो तो यहां क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई प्लस 3z, बताएंगे और क्या आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर प्लेन, अंडरस्टूड है। अब सुनना आगे क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड द एंगल्स, कि भाई एंगल्स फाइंड करो, विच द नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल बनाएगा, कोई नहीं, -11 सॉरी। तो अब आपका है कि फाइंड द एंगल्स विच द नॉर्मल मेक्स विद एक्सिस, मेक्स विद एक्सिस। Find the angles which the normal makes with axis. तो एंगल विद एक्सिस बोले यार, एंगल विद एक्सिस बोलिए, अल्फा बीटा, और उनको लिखने के लिए हमें रेशियो चाहिए या कोसाइन, कोसाइन चाहिए। और बच्चों हम इस प्लेन के क्या लिख सकते हैं, रेशियोज, तो रेशियोज को कोसाइन बना दीजिए, क्योंकि प्लेन के जो रेशियोज होते हैं वो होते किसके हैं, ये होते किसके, नॉर्मल। तो बच्चों नॉर्मली तो बोला है उसने यहाँ पे, विच द नॉर्मल मेक्स विद एक्सिस, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्लेन के रेशियोज सेम बोलते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो पता है ना एंगल विद एक्सिस के लिए क्या चाहिए होता है, कोसाइन, और हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, रेशियोज। तो रेशियोज लिख लीजिए आप, 1 माइनस 1 और 3। अब इनको क्या बनाए, कोसाइन, तो तीनों की स्क्वायर्स का सम 11 का रूट, तो ये आ गए बच्चों आपके कोसाइन, 1/√11 माइनस 1/√11 और 3/√11। तो ये इसकी वैल्यू L M N। अब बताओ आप सब, L किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा हो गया बच्चों 1/√11, कोस बीटा किसके इक्वल, माइनस 1/√11, और कोस गामा किसके इक्वल, 3/√11। तो यहां से बच्चों अब आपको अल्फा बीटा गामा लिखना है, कोस उधर लिखना है। तो जो एग्जाम्पल में है उससे कंफ्यूज मत हो जाना, पहली बात तो मैं यही कह रहा हूं, दोबारा से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको स्पष्ट पता है कि प्लेन कितने से पास हो रहा है, 3 से, हमें इक्वेशन पता है, तो आप यही लिखो, मैं कह रहा हूं। फिर आपको ये चीज अब तो अच्छे से टिप्स पे होगी कि भाई पूरी 3D में कहीं भी एंगल विद एक्सिस आ रहा है तो अल्फा बीटा गामा, और वो एंगल लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कोसाइन की। तो इसमें क्या पता कर सकते हैं, रेशियोज को कोसाइन, फिर आप बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर हो या नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी हटा देते हैं।
ये आपका बच्चों प्लेन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ओरिजिन हुआ। इस ओरिजिन से हमने इस प्लेन पे डाला परपेंडिकुलर, तो पता है ना कहां तक, यहां तक प्लेन हो गया, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये परपेंडिकुलर का क्या हुआ, फुट। तो हमें ये फुट गिवन है बच्चों 2 सेमी, ये फुट गिवन है। और हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट। क्वेश्चन सिंपल सा है, ये प्लेन है, ओरिजिन से प्लेन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर का फुट हो गया, गिवन है। आप इस प्लेन की इक्वेशन, बहुत इजी होना चाहिए। देखो आपके माइंड में बच्चों एक ही बात क्लिक होगी, एक ही बात क्लिक होगी, किसकी इक्वेशन, कितनी होंगी, दिमाग में दो ही रहो, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। अब आप सब समझदार हो, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली प्लेन इससे पास होगा, तो प्लेन पासिंग थ्रू लिख दीजिए। समझ रहे हैं सर इस बात को बच्चों, क्लियरली दिख रहा है डायग्राम से भी, ये पॉइंट प्लेन पे है, प्लेन इससे पास करेगा। तो बताइए प्लेन की इक्वेशन बताइए, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, a इंटू एक्स माइनस 2, b इंटू और c इंटू z माइनस m, किसके इक्वल भी 0। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब आप खुद कहते हो कि ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हो ये प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना आपने, तो बच्चों आप पहले लिख दीजिए कि जो आपकी लाइन OA है वो आपकी परपेंडिकुलर है विद प्लेन की। जो बातें यहां पे आप देख रहे हो वही तो लिख रहे हैं। ये पॉइंट प्लेन पे, प्लेन ने इससे पास किया, लिख दिया। फिर हमने कहा भी लाइन OA प्लेन के क्या की, परपेंडिकुलर, लिख दिया। अब हमें पता है कि बच्चों प्लेन किसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल। याद होना चाहिए, आपको पढ़ाया आज कितने क्वेश्चंस। वे लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होता है नॉर्मल में, तो इसका मीनिंग लाइन OA और नॉर्मल क्या होंगे, पैरेलल। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, सेम। तो डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। सबसे पहले किसके डायरेक्शन रेशियो, OA। खुद कह रहे हो आप, OA, A में से O को घटा दो, 257। तो बच्चों OA के क्या डायरेक्शन रेशियो हो गए, 257। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, जो किसके होते हैं, किसके होते हैं, प्लेन के। प्लेन के क्या बोलते हैं, ABC। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गए ABC। तो व्हाट इज ए बच्चों, 2, A को 2, व्हाट इज B, 5, एंड व्हाट इज C, 7। अब ये कैलकुलेशन सोच लो ध्यान से, यहां तक पॉइंट क्लियरली किस पे है, प्लेन। प्लेन इससे पास है, पासिंग थ्रू, और ये आप अपना आराम से कभी भी आ जाए ना, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन लाइन के, आप फटाफट इसी से क्लियर। तो आज यहीं तक पढ़ना है बच्चों आपको बस, और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।